जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है। जलवायु परिवर्तन के दौर में जब जरूरत पानी की होती है तब पानी बरसता नहीं, और जब जरूरत नहीं है तो पानी बरसने लगता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव खेती पर पड़ने वाला है, लेकिन कृषि वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आज दुनिया में साख वाला देश बन गया है, दुनिया को मदद करने वाला देश बन गया है। जब खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो किसानों पर और वैज्ञानिकों पर सिर्फ अपने देश के लोगों का पेट भरने की जिम्मेवारी अकेली नहीं है। आज आधी दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि अगर कभी विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो रोटी खिलाने में मदद भारतवर्ष करेगा। इस अपेक्षा को भी पूरा करने का भार और चुनौती आज भारतवर्ष के किसान और साइंटिस्टों के ऊपर है। हम सब ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। कृषि के मायने अकेली फसल नहीं है। यहाँ बैठे हुए लोग भी भली प्रकार से जानते हैं, कृषि का काम समग्र कृषि में वास करता है। पुराने जमाने में भी खेती बेशक कम होती थी तो व्यक्ति ज्वार भी करता था, बाजरा भी करता था, गेहूं भी करता था, दलहन और तिलहन भी करता था, 2-4 भैंस बकरी गाय पालता था, बैलों से खेती करता था, और अगर पानी का साधन हो तो मछली पालन भी करता था। लेकिन धीरे धीरे साधन बढ़ गए तो उसके कारण हम फसलों पर आ गए, तो फसलों का उत्पादन तो बढ़ा, हमारी ताकत भी बढ़ी, लेकिन पशुपालन और मत्स्य पालन पर जितना ज्ञान होना चाहिए हमारे इस क्षेत्र में थोड़ा कम दिखाई देता है। और इसलिए केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देना है। आज सबसे ज्यादा पैसा सरकार का फसल के ऊपर खर्च होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आमदनी किसान को होती है तो फसल से नहीं होती, पशुपालन और मछली पालन से होती है। और जब दतिया में वेटरनरी कॉलेज बन रहा है, जब दतिया में इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है, दतिया में मछली पालन के लिए कॉलेज बन रहा है, तो मैं समझता हूं इसका बहुत फायदा इस क्षेत्र को मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कृषि के साथ साथ इन धंधों को भी प्राथमिकता दें। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की आज जरूरत है। एक समय था जब लोग कहते थे खेती उसी की है जिसके पास पानी है, लेकिन आज कहावत बदल गई है। आज खेती उसी की है जिसके पास ज्ञानी है। तो खेती का ज्ञान जरूरी है, खेती के साथ तकनीक जरूरी है, खेती के साथ उपकरण जरूरी है, तभी खेती फायदे में आएगी और अपने परिवार की जो भविष्य की पीढ़ी है वह भी खेती में रुकेगी, तो खेती का काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आज जब
हम दतिया के इस प्रांगण में बैठे हैं तो मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को आप सब लोगों ने विधायक के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी एक मंत्री के रूप में सौंपी और एक मंत्री के कारण, एक जवाबदार कार्यकर्ता के कारण जो उनको अधिकार मिला, उस अधिकार का उपयोग करके नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया की तस्वीर बदलने का भी काम किया और दतिया की तकदीर बदलने का भी काम किया। हम सब साक्षी हैं इस बात के। 2003-04 से पहले दतिया कैसा था और आज दतिया और ग्वालियर की सुविधाओं में कोई अंतर ही दिखाई नहीं देता। पहले आदमी बीमार हो जाता था तो ग्वालियर ले जाना पड़ता था। अब मेडिकल कॉलेज चालू होने के बाद ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं है। पहले जहाज पकड़ना है तो ग्वालियर जाना पड़ता था, अब जहाज के लिए ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये संरचनाएं जो आज बनी है, चाहे पशुओं का अस्पताल हो, चाहे मछली पालन और पशु विज्ञान के लिए कॉलेज हो, ये कॉलेज सिर्फ दतिया का ही भला नहीं करेंगे, पूरे देश के चौपों का भला करेंगे, पूरे देश के कृषकों का भला करेंगे और इसमें से जो रोजगार की उपलब्धि होगी वह निश्चित रूप से दतिया की आय में भी वृद्धि करेगी और देश में भी मददगार सिद्ध होगी। आज नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ कह रहे थे कि रोग आ जाता है फसल में, अगर ड्रोन हमको मिल जाए तो हम रोग को खत्म कर सकते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एग्री स्टैक पर भी काम कर रही है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर भी काम कर रही है और हमारे ICAR के वैज्ञानिक लगातार इस बात का प्रयत्न करते हैं कि कहीं भी रोग लगे और अगर उसकी सूचना उन्हें मिले तो उसका निराकरण करने का प्रयत्न समय समय पर करते हैं। लेकिन ड्रोन पॉलिसी आ गई है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग हो, इसकी भी स्वीकृतियां हो गई हैं और ड्रोन खरीदने के लिए भारत सरकार में मेरे विभाग के अंतर्गत सब्सिडी की योजना भी है। स्व सहायता समूह हो, FPO हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, व्यक्तियों के समूह हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, इन सबको हम सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। आप अप्लाई करिए, एक नहीं 10 ड्रोन चाहिए तो 10 ड्रोन देने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में आपने कहा तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से प्रपोजल जाए तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, मैं बात करूंगा और वो प्रोड्यूसर कंपनी भी बने, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अवसर पर इन बड़ी बड़ी सौगातें जो केंद्र सरकार की ओर से नरोत्तम मिश्रा जी, संध्या जी के सौजन्य से आप सब लोगों को प्राप्त हुई है, आप इनका सदुपयोग कीजिए। हमारे ऋषि साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें जो रोजगार दतिया के लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी से मिल सकता है वो रोजगार भी देने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप सब लोग इन संरचनाओं का फायदा उठाइए, दतिया को भी आगे बढ़ाइए, मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाइए और 2047 में
भारत विश्व गुरु बने, इसमें भी अपना योगदान करिए। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और नरोत्तम मिश्रा जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत।